आजकल बहुत से लोगों में ये चीज पैदा हो गई है, 4 पैसे आए और बदअकीदगी की तरफ उनके कदम चले। गरीब था तो अच्छा खासा था, ये मैंने खूब देखा है, खूब मैं देख रहा हूं। सऊदिया वाले भी पहले सही थे, हाँ सऊदिया वाले भी पहले सही थे, जब तक ये गरीब थे ये सही थे। अरे मेरी तारीख पढ़ना, 200 साल पहले सऊदी में कोई वहाबी निकाल के दिखा दो मुझे, कोई अहले हदीस निकाल के दिखाओ, लाओ। 200 साल पहले सिर्फ 1923 तक, तो 1923 यानी अभी 99 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तुर्कियों की हुकूमत थी जो कट्टर सुन्नी थी। हाँ 100 साल का मुआहिदा हुआ टर्की का, जब उससे हुकूमत ली गई है। तो 1923 तक तुर्कियों की हुकूमत थी जो कट्टर सुन्नी थे, कट्टर। तो कैसे सुन्नी थे यार वो भी बताओ। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुन्नी किसे कहते हैं? वो नहीं जिसे सुन्नी का इंजेक्शन लग गया, ना फजर का पता ना ईशा का पता। हाँ हंसने की बात नहीं, सुन्नी वो है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, समझ रहे हैं आप। और जब मोहब्बत करेगा ना तो हराम नहीं खाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, शरीयत से दूर नहीं रहेगा, वो है सुन्नी। टर्कियों के हाथ में था पूरा, इसका नाम भी सऊदी अरब नहीं था, इसका नाम हिजाज था। क्या था इसका नाम? हिजाज। आखिरी सुल्तान तुर्कियों का नाम है, लोगो सुल्तान का नाम है शायद अब्दुल हमीद, आखिरी सुल्तान। अब्दुल हमीद ने तुर्की से, कहां से, और मदीना तक एक पटरी बिछवाई ट्रेन, और कहा हम मदीना से टर्की के लिए ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, ट्रेन की सुविधा करेंगे। कर दी, कर भी दी। मदीने में एक स्टेशन बना, एक तुर्की में स्टेशन बना। मैं बता रहा हूं तुम्हें सुन्नी किसे कहते हैं, वो सुन लो आप, है ना। वो सुन्नी नहीं है जो खाली अपने आप को सुन्नी कहता है, नमाजों से दूर है, नबी से मोहब्बत। लोगों नबी से मोहब्बत अगर करोगे तो यार बुराई की तरफ इंशाल्लाह कदम तुम्हारे जा ही नहीं सकते। अब्दुल हमीद ने जंक्शन एक बन गया मदीना में, एक टर्की में। ओपनिंग थी ट्रेन की, वो इंजन उस वक्त कोयले वाला, आज तो इलेक्ट्रिक चल गया, कोयले के बाद डीजल वाला आया, अब इलेक्ट्रिक चल गया। बोलो है कि नहीं है? सबसे पहले जो इंजन था ट्रेन का कौन सा था? कोयले वाला। प्रदूषण भी बहुत होता था, आवाज भी बहुत होता था, आवाज भी ज्यादा था, प्रदूषण भी ज्यादा था। अब्दुल हमीद को मदीना बुलाया गया। हाय हाय, क्या करने? फीता जो काटते ना, रस्म होती है एक ओपनिंग के लिए, हमारे। अब वो ओपनिंग, आज तो फीता काट होती है, पहले फीता नहीं काटा जाता था। पहले तो ये था, शुरुआत ये होती थी कि सबसे पहला जो खलीफा है, सुल्तान है, वो दुआ करता था, और दुआ के बाद में फिर वो काम शुरू होता था। दुआ की अब्दुल हमीद ने, या अल्लाह ये मैंने जो काम किया इसे कबूल करना। दुआ हुई, दुआ के बाद में कहा इंजन को स्टार्ट करो। ट्रेन के इंजन को स्टार्ट किया ना तो उसमें आवाज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज, इसे कहते हैं सुन्नी। कहा बंद कर दो इंजन को, बंद। सुल्तान का कहना बंद, वो कहने लगा आज के बाद इस इंजन को कभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा, आज के बाद ये ट्रेन कभी नहीं चलेगी, आज के बाद यहाँ ये इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा, इसे एक तरफ खड़ा कर दो। कहा सुल्तान अजीब बात करता है, उस जमाने के एतबार से कितने दिरहम दिनार खर्च हुए होंगे, और सुल्तान इतना रुपया पैसा खर्च करके तूने ये ट्रेन चलवाना चाहा था, और जब ये पाए तकमील तक काम पहुंच गया तो तू इसको कहता है कि रोक दो। कहने लगा मुझे नहीं पता था इस इंजन में इतनी आवाज होती है, मेरे मुस्तफा के शहर में इतनी आवाज, ये मुझे गवारा नहीं है। अरे आशिक तो वो है जो मुस्तफा की आवाज से अपनी आवाजों को भी ऊंचा ना करे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ
वहां इतनी आवाज नहीं हो सकती, और आवाज नहीं हो इसलिए इस ट्रेन को बंद कर दो। बंद कर दिया गया। आज भी वो इंजन मदीना में खड़ा है जो तुर्कियों ने बनाया था। लोगों, उस इंजन के सामने लिखा है, बिल्कुल सामने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो। आप YouTube पे, गूगल पे सर्च करके दे सकते हैं, टर्कियों की बनाई वो मदीने वाली ट्रेन। आप देख सकते हैं आज भी वो इंजन है जिसके आगे लिखा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सिर्फ इस वजह से अब्दुल हमीद ने उस पर बैन लगा दिया। नबी, मदीना नबी का शहर है और इसमें बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें हो, ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए आज से इस जंक्शन को बंद किया जाता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी तारीफ है। बेशक बेशक बेशक। उनके हाथ में था उस वक्त वहां का निजाम। और एक बात और बताऊं, 200 साल पहले मदीना में, मक्का शरीफ में भी जुलूस मोहम्मदी निकलता था। सुभान अल्लाह बोलो यार। वो तो जब से इनके तेल निकले, इन पे रियाल आए, इन पे माल आए ना, ये गुमराह माल जो है गुमराही की तरफ ले जाता है। 4 पैसे आए, जब तक गरीब था अच्छा खासा सुन्नी था, और जब 4 पैसे आए तो बदलने लगा। क्यों? अब आया तेरे पास ईमान, पहले नहीं था तेरे पास ईमान। 4 पैसे आए, बड़े बड़े लोगों से मामलात क्या बने, बदलने लगा। ओ लोगों, अल्लाह से दुआ किया करो, मौला ऐसी दौलत दे जो हमारे कदम ना डगमगाएं। अगर कदम डगमगा जाए तो ऐसी दौलत से हमारी गुर्बत अच्छी है, हमारी गुर्बत अच्छी है। हाय हाय। एक बुजुर्ग का तो ये हाल था, मैं बताऊं किसे कहते हैं नबी के आशिक। ए बच्चे खामोशी से बैठे, आप भी तकरीर सुने। पानी तो बरस रहा है और ज्यादा पिलाओगे तो और बरस जाएगा ये। हाँ, आप तकरीर सुने, बड़ी मेहनत की आपने। अब पानी उन्हीं पिलाते रहेंगे ना तो फिर अब पानी बरस रहा, और मना कोई नहीं करेगा। तुम तो 4 लोगों को खड़ा करो, जिसे प्यास न लग रही है वो भी मांगेगा। आप बैठ के बस तकरीर सुने। एक बुजुर्ग थे, मदीना शरीफ जाते, हर साल मदीना जाते, और जाने में उन्हें 6 महीने लगते और आने में भी 6 महीने लगते। 6 महीने मदीना जाने में लगते, 6 महीने मदीना से आने में लगते। और मदीना पता कितनी देर रुकते? मुश्किल से 20 या 30 सेकंड। मुरीदों के साथ जाते मदीना शरीफ, 6 महीने जाने में, 6 महीना आने में, और मदीना जाके नबी के रोजे के सामने पहुंचते तो कितनी देर रुकते? 20-30 सेकंड, फिर वापस। और जब वापस 6 महीने में घर आते तो मुरीदों से कहते सामान ना खोलना। क्यों? कहा फिर मदीने चलो। हाय हाय। और 6 महीने में मदीना पहुंचते और मदीना जाके कितना रुकते? बस। और फिर कहते चलो घर। और घर पहुंचते कहते सामान ना खोलना, फिर मदीना। आज का मुरीद होता सीने पे चढ़कर बैठ जाता। वो पीर तूने बेवकूफ समझा, 20-30 सेकंड वहां रुकता नहीं है। पूरे 6 महीने आने में, 6 महीने में जाने में खर्च होते, और फिर कहता फिर चल। मगर वो पीर भी सच्चा था, वो मुरीद भी सच्चे थे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो अगर जुमा की नमाज में इमाम की तकरीर जरा 5 मिनट लंबी हो जाए ना तो घड़ी को देखने लगते हैं, ओ इमाम साहब काम है जरा जल्दी करो। हाल ये, अगर तरावी की नमाज में ना थोड़ा सा कुरान शरीफ हाफिज कुरान ज्यादा पढ़ देना तो पूरी मस्जिद में खांसियों की आवाजें आने लगती हैं। अत्तहियात में अगर इमाम थोड़ा लंबा कर दे कायदे आखिरा में तो खांसी चारों तरफ से कि जल्दी से सलाम फेरो। हाँ हो गई हमारी, हमने पढ़ लिया इमाम साहब, आप भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए। ये हाल है हमारे। और वो था 6 महीने आने में लगाता, 6 महीने जाने में लगाता, 30 सेकंड रुकता, मुरीदों से कहता सामान ना खोलना फिर चलो। और मुरीद फिर चल जाते। आज का चल जाता, मुझे खुद बताओ, बैठ तोड़ देते, कहता अपने बस की बात नहीं पीर साहब, शजरा ये रखा वापस लो, तुम्हारी मुरीदी तुम्हें मुबारक। और भाई मैं ऐसा मुरीद नहीं बनने वाला है। मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, भाई मेरे अहलो आयाल भी है, मेरा कारोबार भी है, मेरा बिजनेस भी है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी खेती बाड़ी भी है। यही थोड़ी ना करता रहूंगा। यहाँ तो 5 मिनट जुमे की नमाज में रुकने तैयार नहीं। यहाँ तो तरावी की नमाज में 5 मिनट जो है अगर ज्यादा हो जाए तो तैयार नहीं। क्या हो गया मुसलमानों,
कहा हुजूर ये तो बताइए, हमें ये शिकवा नहीं कि आप 6 महीने हमें सफर में रखते हैं, 6 महीने आने में 6 जाने में, हमें ये शिकवा नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी भी अगर रखोगे हमें सफर में तो हमें ये कबूल है, इसलिए कि हमने आपका दामन पकड़ा। लेकिन हुजूर ये तो बता दो कि मदीना में आप रुकते क्यों नहीं? मुश्किल से 20 से 30 सेकंड रुकते हो, उसके बाद वापस हो जाते हो, घर पे सामान नहीं खोलने देते, फिर मदीना जाते हो। हुजूर वजह क्या है? पीर ने बताया, जब मैं रोज़ा रसूल के सामने पहुंचता हूं अपनी सांस को रोक लेता हूं, जितनी देर सांस रोक सकता हूं उतनी देर ही रुकता हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जितनी देर सांस को रोक सकता हूं उतनी ही देर मदीना में रुकता हूं, उसके बाद जब सांस नहीं रोक सकता वापस हो जाता हूं। हुजूर इसमें क्या मामला है? हुजूर ऐसा क्यों करते हैं आप? कहने लगे कुरान में है, ए ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मैं बता रहा हूँ सुन्नी किसे कहते हैं। खाली फातिहा पढ़ने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, अजमेर जाने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, और कोई फातिहा ना पढ़ने से कोई वहाबी नहीं हो जाता, अजमेर ना जाने से कोई वहाबी नहीं हो जाता। ओ लोगों, हमारा झगड़ा फातिहा का नहीं है, हमारा झगड़ा तीजे 40 में का नहीं है, हमारा झगड़ा तो बस मुस्तफा की अजमत का है। वो कहते हैं नबी के जैसा उम्मती हो सकता है, हम कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कमजोरों को रजा मुझको दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी। फर्क ये है। ओ ऑपरेटर साहब, ये 2 डब्बे क्यों रखे? बजाओ भी नहीं, बज रहे यार, आवाज तो नहीं आ रही, जरा जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ भाई देखिए, बारिश आई और बारिश रुक गई, अल्लाह भी चाहता है ये जलसा हो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ भाई फर्क इतना है, घपला इस बात में, घपला फातिहा का नहीं, तीजे 40 में का नहीं है, मज़ार पे आने जाने का नहीं है। मसला ये है, वो कहते हैं कि नबी की तरह कोई हो सकता है, और हम कहते हैं नबी की तरह जब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया तो हो कैसा सकता? बेशक बेशक, झगड़ा ये है, मसला ये है। लोगों कहा जब तक मैं सांस रोक सकता हूं मदीने में रुकता हूं, जब सांस नहीं रोक सकता वापस। क्यों? कहा अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। मेरा ईमान कहता है कि यहाँ सांस भी ना ले, इसलिए कि मदीने की हवाओं पर तेरी सांस की आवाजें ऊंची ना हो जाएं। हाय हाय यार, ये इश्क है। अच्छा एक बात बताओ, जब इंसान सांस लेता है तो उसकी भी एक आवाज होती है कि नहीं होती? और रात को वो आवाज ज्यादा महसूस होती है, दिन में शोर ज्यादा होता है इसलिए महसूस नहीं होती, लेकिन बहुत धीमी होती है। मदीने की जो हवाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मदीने की उन हवाओं पर मेरी सांस की आवाज ऊंची हो, इसलिए जितना सांस रुक सकता है मदीने में रुकता हूं, जब सांस नहीं रुकता तो वापस आ जाता हूं। और जब घर आता हूं तो फिर दिल को करार नहीं होता, फिर मदीने के लिए निकल पड़ता हूं। तभी तो आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है मामला नबी के इश्क पर ही। नमाजें पढ़ना जरूरी है, रोजा हज ज़कात फर्ज हैं, मगर इसके बावजूद भी शफात और जन्नत है नबी के इश्क पर ही। कान खोल के सुन लीजिए जो मैंने जुमले कहे। मैंने तकरीर शुरू कर दी, मजा आएगा आपको, आप झूमेंगे इंशाल्लाह। आप सुनिए, अगर नबी से मोहब्बत किसी को हो जाए तो कान खोल के सुन लीजिए, वो जब तक मरता नहीं, जब तक के वो जन्नती ना हो जाए,
नबी से मोहब्बत करने वाले को जब तक मौत नहीं आती, जब तक कि वो जन्नती ना हो जाए, और नबी से जब बगावत करता है, रातों दिन काबे में सजदे में पड़ा रहे, मगर वो जन्नती होके नहीं मरता। इश्क पर ही है सारा। रातों दिन काबा में पड़ा रहे, अगर नबी का आशिक नहीं है तो जन्नत का हकदार नहीं। और नबी का अगर आशिक है ना तो लोगों कहीं भी है, कैसा भी है, जब तक मरता नहीं, जब तक क्या वो जन्नती हो नहीं जाता।